नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे स्कूल सॉफ्टवेयर के अंदर टाइम टेबल कैसे बनाना है वो बताएंगे। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा स्कूल सॉफ्टवेयर है, ये नया डैशबोर्ड है हमारा, जिसके अंदर की हमने राइट साइड में सब शॉर्टकट कीज रख दी है। अब देखो दोस्तों, हर एक स्कूल के अंदर टाइम टेबल होता है, तो पूरा टाइम टेबल बनाने का पूरा शेड्यूल मैनेजमेंट हमने हमारे स्कूल सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया है। दिखाते हैं यहाँ एंट्रीज के अंदर, ये रहा टाइम टेबल। टाइम टेबल के अंदर कैसे कैसे एंट्री करनी है सब पूरा डिटेल में दिखाएंगे। देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर इतने एंट्रीज है: असाइन पीरियड, सब्जेक्ट मास्टर, टीचर सब्जेक्ट एंड टीचर्स पीरियड, इतनी चीजें आ जाएंगी। ये चार मास्टर की एंट्री करते ही हमको टीचर का टाइम टेबल पता चल जाएगा और स्पेसिफिक क्लासरूम का टाइम टेबल पता चल जाएगा कि संडे को, मंडे को दूसरा तीसरा पीरियड किसका है। तो ये बहुत ईजी है, इसका प्रिंट भी निकल जाएगा, एक्सेल में डिटेल चली भी जाएगी। तो हम आपको दिखाएंगे ये पूरा कैसे मैनेज होता है दोस्तों। यहां पर सबसे पहले हम यहां सब्जेक्ट मास्टर में चले जाते हैं। हमको सब्जेक्ट्स बना देने हैं कि भाई स्कूल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सभी फर्स्ट से लेकर के नर्सरी जितने भी स्टैंडर्ड का आप ये सॉफ्टवेयर में डेटा मैनेज करते हो उसके सब्जेक्ट डाल दो भाई। कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी, ये हो गया। इस तरीके से यहां पर आप एंट्री कर सकते हो। अब मैं दूसरी एंट्री पर ले चलता हूं, टाइम टेबल में असाइन पीरियड्स। असाइन पीरियड में क्या होता है दोस्तों, ये देखो, हमने जितने भी क्लासेस बनाए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, प्ले, नर्सरी, जूनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, वो क्लास का नाम आ जाता है, उसका कौन सा सेक्शन है, ABCD या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, वो आ जाता है, और उसके अंदर हम कितने पीरियड लेने वाले हैं उसकी एंट्री आ जाती है। जैसे समझो कि नर्सरी में एंट्री करते हैं हम लोग, सीनियर केजी ए, सीनियर केजी ए में ए सेक्शन में भाई हमारा 5 पीरियड होगा, तो ये 5 पीरियड डाल के मैंने सेव कर दिया। ये देखो इस तरीके से, ये देखो 1A, B, C, 10A, जिसके अंदर की 7 पीरियड है, इसमें 5 पीरियड है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो यहाँ पर से। तो ये असाइन पीरियड कर दिया कि भाई कितने टोटल पीरियड आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम टेबल के अंदर, टीचर्स पीरियड या टीचर सब्जेक्ट। टीचर सब्जेक्ट के अंदर हम यहां पर टीचर बनाएंगे। तो देखो इतने टीचर है, समझो कि एक नया टीचर बना के दिखाता हूं मैं। यहां पर से मास्टर आ जाएगा न्यू टीचर, तो यहां न्यू टीचर के ऊपर क्लिक कर दिया, प्रेमलता मैडम नाम लिख दिया, एंटर कर दिया। ये देखो ग्रुप में टीचर, ये हमारे बेसिकली अकाउंट मास्टर में ही ले जाता है यहाँ पर, और सिर्फ ग्रुप के अंदर टीचर सिलेक्ट करना है। टीचर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह भी स्टोर कर सकते हो डिटेल के लिए। सेव कर दिया। ये देखो यहाँ पर ये आ गया प्रेमलता मैडम। इसके अंदर ये देखो सब्जेक्ट इसको असाइनेड नहीं है, दूसरे सब टीचर्स को सब्जेक्ट असाइनेड है। अब प्रेमलता मैडम कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा। ये देखो जितने भी सब्जेक्ट के लिस्ट है सब आ गए। मैं प्रेमलता मैडम लैंग्वेजेस के सभी सब्जेक्ट लेती है, हिंदी और इंग्लिश, तो मैंने यहाँ दोनों के ऊपर टिक मार्क कर दिया और ये सेव दबा दिया। सभी सब्जेक्ट लेते हैं तो सबके ऊपर टिक मार्क कर दिया। टीचर असाइन सब्जेक्ट सक्सेसफुली, तो ये हो गया। देखो इनको 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं प्रेमलता मैडम को। तो इस तरीके से आप टीचर को सब्जेक्ट असाइन कर दो। अब आएगी बारी फाइनल टीचर्स पीरियड की। बस ये बहुत ही सिंपल है, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये देखो पूरी डिटेल आ गई भाई। प्रेमलता मैडम को सिलेक्ट कर लिया। मंडे को प्रेमलता मैडम फर्स्ट डे में या लेट्स से सीनियर केजी के अंदर ए सेक्शन में ये पहला पीरियड लेने वाली है इंग्लिश का, तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया। फिर सीनियर केजी में ही ए सेक्शन में दूसरा पीरियड लेंगे हिंदी का,
या तो फिर सब जो कि सीनियर केजी में ही नहीं लेंगे, वो लेंगे अब फर्स्ट में। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट ए प्राइमरी सेक्शन है। देखो इस तरीके से पूरा ये बन जाता है। यहाँ पर ये ए सेक्शन बनाया हुआ है, हमने वहाँ पर ही पीरियड बनाया तो ये वहीं पर आएगा, नहीं तो ओपन ही नहीं होगा। देखो भाई फर्स्ट के अंदर सेकंड पीरियड ले लेंगे हिंदी का। इस तरीके से प्रेमलता मैडम का पूरा शेड्यूल मंडे का डाल दो, उसके बाद सिलेक्ट करके ट्यूसडे का डाल दो, जो भी फ्री पीरियड है फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने आप ये इस तरीके से असाइन कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर ये दिनेश सर का डाला हुआ है, देखो ये दिनेश सर का ये सब डिटेल आ गया। यहाँ पर जो भी आप स्टोर करते हो वो यहाँ पर ऐड होता रहता है, इसको जैसे ही सेव दबाओगे डिटेल सेव हो जाएगी। ये देखिए प्रेमलता मैडम का डेटा सेव हो गया, दिनेश सर सभी डिटेल यहाँ पर है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने डे वाइज, क्लास वाइज फर्स्ट सेकंड फिफ्थ कौन सा पीरियड है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हम रिपोर्ट देख लेते हैं। एंट्रीज में चला गया, टाइम टेबल में चला गया, टीचर वाइज टाइम टेबल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सब टीचर्स का नाम आ गया। मैं दिनेश सर का नाम सिलेक्ट करके ओके करूँगा। ये देखो पीरियड 1 में मंडे को इंग्लिश लेना है, पीरियड 2 के अंदर इंग्लिश लेना है, पीरियड 3 में इंग्लिश लेना है, पीरियड 4 में इंग्लिश लेना है। ये देखो पूरा असाइनमेंट आ गया इनका। क्लोज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्लास वाइज टाइम टेबल कि भाई फर्स्ट डे का 1 सेक्शन में क्या पोजीशन है। तो ये देखो पूरा मंडे टू मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब डिटेल आ गई। ABCD के हिसाब से ये आ जाता है। ये देखो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट डे में कंप्यूटर का रोजा मैडम लेंगे, दूसरा पीरियड है वो इंग्लिश के अंदर दिनेश सर लेंगे, फिर महेश सर कंप्यूटर लेंगे। ये देखो हिंदी सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये देखो फोर्थ पीरियड। तो मंडे के दिन ये पूरा शेड्यूल है दोस्तों। तो इस तरीके से पूरा टाइम टेबल बन जाता है। इसको प्रिंट दबाने से ये पूरा ये CSV फॉर्म के अंदर बन जाता है। मैं यहाँ यस दबाता हूँ, ये देखिए सब्जेक्ट आ गया, टीचर का नाम आ गया, इसको आप प्रिंट निकाल के रख दो, स्टूडेंट्स को भी दे दो, स्टूडेंट्स को भी आसानी रहती है। पीरियड नंबर 7 है, सबका ब्लैंक है। ये देखो तो दोस्तों देखा आपने पूरा वीक डेज के अंदर पीरियड 1 to 7 कैसे मैनेज होता है। ये सॉफ्टवेयर ने पूरा डेटा दे दिया। तो इस तरीके से पूरे सॉफ्टवेयर में टाइम टेबल मैनेज होता है। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी है हमारे स्कूल सॉफ्टवेयर के अंदर टाइम टेबल का मैनेजमेंट। इसका पूरा यूज़र मैन्युअल हमारे वेबसाइट के ऊपर, आप स्कूल सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र मैन्युअल में चले जाओगे तो यूज़र मैन्युअल के अंदर ये पूरा डिटेल टेक्स्ट टू टेक्स्ट बताया है टाइम टेबल के ऊपर क्लिक करने से कि भाई पूरी एंट्री कैसे करते हैं। ये सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन पूरा स्कूल का सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज होता है उसको डाउनलोड करने की लिंक हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो आप वहां से ये वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और इसको पूरा डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसके भी वीडियो की लिंक हमने दी हुई है। आप उसका भी हेल्प ले सकते हो और पूरा यूज़र मैन्युअल का भी हमने आपको लिंक दे दी है दोस्तों। तो आप उसका भी यूज़ करो। कुछ आपको प्रॉब्लम है
तो आप हमको व्हाट्सएप करो 9727955514 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप हेल्प ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।